तो आज बात करते हैं इंडियन हॉस्पिटल सेक्टर के ऊपर। सेक्टर अभी एक सेक्टोरल टेल विंड को एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसके प्रोमिनेंटली 3 कारण हैं। एक पहला कारण है इंडिया का रिचर होते जाना, 1500 पर कैपिटा से 2000 3000 पर कैपिटा की ओर बढ़ना, लोगों का अमीर होना, पैसा आना। और दूसरा है इंश्योरेंस, इतना पैसा आना कि वो इंश्योरेंस अफोर्ड कर पाए, 2000 5000 पर मंथ का या जितने का भी होता है इंश्योरेंस ले पाए। और तीसरा कारण है सेक्टर का ऑर्गेनाइज होना। अभी यहाँ पे ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स हैं और रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से रहे हैं या इंडिविजुअल रहे हैं, 1 पर्सन कंपनी के रहे हैं, जो अब एक चेन में ऑपरेट करने वाला है। कारण टेक्नोलॉजी है। 3 कारण है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की ओर जाना, इंश्योरेंस और लोगों का अमीर होना। जैसे जैसे ये होगा, डिमांड फॉर बेटर क्वालिटी हॉस्पिटल सर्विस और लाइफ एक्सपेक्टेंसी और सभी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, तो फिर हॉस्पिटल्स भी कमाते जाएंगे। इंडिया के हॉस्पिटल सेक्टर का ग्रोथ 12% का एस्टीमेट लगाया जाता है 3 से 5 सालों में, जो जीडीपी वाइज तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेंडिंग से कम है या उतना ही है। तो मतलब ये माना जा सकता है कि जो एक्चुअल डेटा है, वो जो हमने कहानी बनाई और वो जो कहानी कहते हैं लोग कि इंडियन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत ज़ोर से बूम करने वाला है, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। हालांकि शेयर सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर 20% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ दिखा रहे हैं, जो एक अच्छा ग्रोथ होता है, खासकर कि जिस ऐसे कंपनियों में जहां बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो उसी कारण से मैं आज इस वीडियो में 2 हॉस्पिटल शेयर्स लेकर आया हूं। एक है डॉक्टर आई अग्रवाल हॉस्पिटल और एक है यथार्थ ट्रॉमा केयर सर्विसेज, हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज। इन 2 हॉस्पिटल्स को या 2 शेयर्स को मैंने अभी तो जाना नहीं है वीडियो बनाते हुए, उससे पहले ही जान कर रखा है। इसको लगभग 1 से 2 साल पहले तक, जहां मैंने सिर्फ और सिर्फ आई हॉस्पिटल नाम पढ़कर इस स्टॉक में दिलचस्पी दिखाई, और यथार्थ हॉस्पिटल ट्रॉमा केयर जहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रॉमा पढ़कर हॉस्पिटल में दिलचस्पी दिखाई, शेयर में दिलचस्पी दिखाई। क्यों ट्रॉमा और क्यों आई ने मुझे लुभा लिया? ट्रॉमा, आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा, बीटी, जिसका मतलब होता है बैड ट्रॉमा। मतलब इंडिया में मैं पढ़ रहा था डेटा कि साइकेट्रिस्ट बहुत कम है और ट्रॉमा बहुत है ज़्यादा लोगों को, तो जिस वजह से साइकेट्रिस्ट रिलेटेड हॉस्पिटल वुड बी अ गुड हॉस्पिटल। तो फिर मैंने यहाँ दिलचस्पी दिखाई। ऐसा नहीं है कि इनका काम वही है, बट फंडामेंटल वाइज कंपनी गुड है। और फिर ये आई हॉस्पिटल मुझको पता चला आई से, और ऑब्वियसली इंडिया में लगभग 40% पॉपुलेशन को आई रिलेटेड प्रॉब्लम है, 15-20% को दूर का नहीं दिखता, 15% को दूर का नहीं दिखता, 55% ऑफ अडल्ट को उनको पास का नहीं दिखता। मतलब लगभग 30 से 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंड ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन टू को चश्मा लगा हुआ है किसी ना किसी तरीके से, तो उनको आई सर्जरी करानी ही पड़ेगी। और ऐसे में इंडिया में मैंने तो नहीं, मगर जो एक इन्वेस्टर थे, शायद से हैं अभी भी, शायद से आयुष मित्तल थे या उनके पिताजी, मैं बुक पढ़ रहा था, वहाँ मैंने पढ़ा, मगर वहाँ उस बुक में 16 इन्वेस्टर्स का नाम लिखा था, तो मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ कौन, मगर शायद से आयुष मित्तल जी या उनके पिताजी ही थे, जिनको आँख का सर्जरी कराना था, बुढ़ापे वाला, दूर पास का नहीं दिखता वाला, या मोतियाबिंद का था शायद से, जिस वजह से हॉस्पिटल खोज रहे थे इंडिया में। बात 2016 की, मिला नहीं कोई ढंग का, मगर फिर वो अचानक से आए डॉक्टर आई हॉस्पिटल के पास और उनको उनका सर्विस पसंद आ गया, तो फिर कहीं 2016 में उन्होंने ये शेयर ले लिया आसपास, और वहाँ से शेयर आज 6000 हो चुका है। हालांकि रखा है कि बेच दिया ये नहीं पता, और वो वही है कि वो नहीं भी, ये भी नहीं पता। बट ये कंपनी इंडिया में थी बहुत पहले से,
1990s के आसपास से थी, मगर 2014 तक इसमें कुछ नहीं हुआ। कारण लोगों के पास पैसा ही नहीं है आई सर्जरी कराने का। खोल के भी क्या करोगे आई हॉस्पिटल? है प्रॉब्लम आई रिलेटेड, मगर सर्जरी कराने का पैसा और चश्मा पहनने का पैसा दोनों में 40 गुना का अंतर है। तो आदमी क्यों कराएगा सर्जरी? मगर जैसे जैसे पैसा आते गया, और कोरोना के बाद 8 के पी में भी था हॉस्पिटल, बट कोरोना के बाद क्या अर्निंग बढ़ा होगा इसका, पैसा भी बहुत ज़्यादा, आई रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा। तो जिन बच्चों को चश्मा लगा है वो 18 का होने के बाद आई सर्जरी करा सकते हैं। तो एक कांस्टेंट रेवेन्यू इसको मिलता रहेगा। और जो बच्चे 50 साल के होने के बाद बूढ़े हो चुके हैं, उनको भी अक्सर आई सर्जरी का ज़रूरत पड़ता ही है, लगभग 40% को। तो एकदम सोना ही सोना है, जिस वजह से ये कंपनी 10 सालों से 25% से कंपाउंड कर रही है आपके पैसे को। यानी एचएस मोटर जैसे कंपनियों के गोल्डन लिस्ट में आ सकती है। हालांकि नहीं, क्योंकि एचआर मोटर्स 25 साल से कर रही हैं, 30 साल से कर रही हैं। बट आगे भी ये 25% का जो नंबर है कंटिन्यू रहने का वेरी हाई पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो प्रीवियस 3 ईयर से 31% से कंपाउंड कर रही थी। और इसका शेयर प्राइस देखेंगे तो वो उससे डबल से बढ़ा है, क्योंकि ये बहुत छोटे कंपनी थी, इसको पी मल्टीपल ज़्यादा का मिलता नहीं था। पी मल्टीपल जस्ट डबल हो गया, तो 30% से प्रॉफिट बढ़ा, 67% से कंपनी का प्राइस, जिसने इसको बना दिया 30 गुना का बैगर, 30x बैगर इन जस्ट स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। तो उतने समय पहले तक तो मैं था भी तो इतना दिमाग नहीं था कि ले पाता, बट खोज तो मैं रहा था आगे क्या होता है और आगे इस कंपनी में क्या हो सकता है। कंपनी 30% से ग्रो कर रही है, कंसिस्टेंटली आगे भी ग्रो करेगी, बहुत हद तक ये माना जा सकता है। और इवन जो हॉस्पिटल सेगमेंट है वहाँ ROC और ROE, ये ROC ही एक्चुअल नंबर है, ROC उतना हाई होता नहीं, इसका 17% है, जो अमॉन्ग द पीयर्स हाईएस्ट ऑन एन एवरेज हाईएस्ट है। और पी भी ऑन एन एवरेज लोएस्ट है। एक और कंपनी था जिसको मैंने इसके साथ साथ लिया था हॉस्पिटल सेक्टर में ही, जो 7x का बैगर है, 10x का बैगर है, 30x का नहीं, मगर बैगर तो है, जिसका प्रॉफिट ग्रोथ 40% 43% से हुआ। नारायणा सुंदरायला, वेरी वियर्ड नेम। और ये है, और उसके बाद जो दूसरा पीक है हॉस्पिटल सेक्टर से, वो है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज, जो कि भी 43% से ग्रो कर रहा है और करेगा यहाँ पे, क्योंकि नए हॉस्पिटल बहुत जल्दी ऐड किए हैं। प्रॉफिट नीचे दिख रहा है क्योंकि उनको ऑन होने में समय लगता है और उनका कॉस्ट गिनाता है प्रॉफिट से। तो सेल्स वाइज जो ये 32% का नंबर है, मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि आगे भी कंटिन्यू रहेगा और ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो 43% से 50% तक का प्रॉफिट ग्रोथ आने वाले 1 से 2 से 3 सालों के लिए रह सकता है, जिसमें 38 के पी में है, जिसका मतलब हॉस्पिटल सेक्टर में ये 0.5 के पैग में है। अब बाकी सब पीयर्स का पी देख लें, 60, 70, 80, 100, क्योंकि हॉस्पिटल है, कुछ भी हो कराना ही है सर्जरी, इसके पास नहीं तो उसके पास। तो पी ये लोग वैसा डिमांड करते हैं। और दोनों डॉक्टर आई अग्रवाल और यथार्थ ट्रॉमा केयर अपने सेगमेंट में चीपेस्ट हैं, हाईएस्ट ग्रोइंग है। मतलब मेरे को तो 30% कैगर से पैसा बनाना नहीं है, मगर अगर मेरे को 5 सालों के लिए 30% का कैगर वाला पोर्टफोलियो बनाना होता, जिसमें मैं
बड़ा पैसा मैनेज कर रहा होता तो ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में होता। और यहीं से मेरे को बात याद आया, एक कंपनी विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो में भी है, यथार्थ ट्रॉमा विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो में है। डॉक्टर आई अग्रवाल शायद से आयुष मित्तल जी के परिवार में है। तो और दोनों में 20% कहीं नहीं तो हो ही सकता है कहकर आने वाले 5 सालों में, ऐसा मुझे लगता है। अब एक और बात जो मैं बता दूं जाते जाते कि डॉक्टर आई अग्रवाल हॉस्पिटल में मर्जर होने वाला है डॉक्टर हेल्थ केयर के साथ। इनका बड़ा ही अजीब सा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें प्रमोटर का 32% स्टेक है इसके पेरेंट कंपनी में, जो 11,000 करोड़ की है, जिसका नाम यह है। और उसमें 67% पब्लिक होल्डिंग है, जिसमें 50% FII होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग नहीं है। 58% और मतलब सिर्फ 2% का पब्लिक होल्डिंग है और बाकी सब बिग प्लेयर्स के हाथों में है। और उसमें फिर उस कंपनी का होल्डिंग डॉक्टर आई अग्रवाल में 70% का है, और जिसमें फिर पब्लिक होल्डिंग 28% का है, जिसको ये लोग अब मर्जर कर रहे हैं। जिसमें अगर आपके पास इसके 2 शेयर हैं 2,000 करोड़ वाली कंपनी के, तो आपको डॉक्टर आई अग्रवाल हेल्थ केयर का 23 शेयर मिलेगा। सुन के बुरा मत जाना। प्रॉफिट वाइज अभी जो करंटली इनका प्राइस है, रेशियो निकालने से देख लें 10 गुना का ऐसे ही अंतर है। तो है 10 गुना का अंतर, लेकिन दे 23 का शेयर रहा है, दे 11 शेयर रहा है, तो 10% का प्रॉफिट है। अगर आप अभी डॉक्टर आई अग्रवाल को ले लेंगे और फिर इंतज़ार करेंगे कि जब इसका मर्जर हो जाए और आपको 1 साल 1.5 साल, जब जितना भी समय लगे, आपको इसका शेयर मिल जाए। बट प्रॉब्लम विद डॉक्टर हेल्थ केयर ये है कि वो 114 के पी में है, और 1 साल में क्या होगा क्या नहीं ये बता पाना मुश्किल है, जो यथार्थ हॉस्पिटल के साथ है नहीं। ये मर्जर के थ्रू नहीं जा रही है, 38 के पी में है, ये भी 32 के पी में है, ग्रोथ भी सेम है, सब चीज़ सेम ही है। तो 1 साल के लिए रखना हो तो दोनों ठीक है, मगर ओवर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम यथार्थ ठीक है। तो मैं ये अपना रिसर्च शेयर कर रहा था, ये कोई बाय शेयर होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं सभी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ। और ये आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने एक और ही ऐसे ही न्यूक्लियर सेक्टर के ऊपर रिसर्च पर बात किया है, जो कि भी अच्छे से बूम करने वाला है।